वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम चल रहे हैं 9th क्लास का जो टिश्यूज़ का चैप्टर है, चैप्टर 7। और आज मैं आपको बताऊंगी जंतु एनिमल टिश्यूज़। अभी तक मैंने आपको पिछले अपने चैप्टर में बताया था प्लांट टिश्यूज़, है ना। प्लांट टिश्यूज़ में से कुछ टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो कि मृत भी होते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू जो है शरीर के विभिन्न भागों में कोशिकाएं एकत्रित होकर टिश्यूज़ बनाती हैं और वो टिश्यूज़ इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं और विभिन्न ऑर्गन्स का विभिन्न कार्य होता है। तो ये एनिमल टिश्यूज़ कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या कार्य है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ को हम का अध्ययन विकाट नाम के वैज्ञानिक ने इन्होंने 1771 से 1802 के बीच में इन्होंने इन टिश्यूज़ पर कार्य किया, अध्ययन किया। लेकिन बाद में इस कार्य को संभाला मार्सेलो मेल्फीफी ने सन 1667 में उन्होंने इसको संभाला और इसका डिवीजन करके बताया। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी टिश्यू, पेशीय टिश्यू और तंत्रिका टिश्यू। 4 प्रकार के आपको बताए गए हैं। सबसे पहले उपकला, फिर संयोजी, फिर पेशीय और फिर तंत्रिका टिश्यू। इनके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, फिर डिटेल में बाद में अगले आपको जो मैं टीचिंग दूंगी उसमें पढ़ाऊंगी। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज पे आते हैं। ये क्या करते हैं? ये शरीर के अंगों को रक्षा प्रदान करता है। पूरी त्वचा पर ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है और ये इसका निर्माण जो होता है ये अंगों के रक्षात्मक आवरण और सावरण का कार्य करता है और भ्रूण के तीनों स्तरों, प्राथमिक जनन स्तरों में इसका डेवलपमेंट होता है, इसका जो योगदान पाया जाता है। दूसरा टिश्यू है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, है ना। जैसा नाम है संयोजी ऊतक, ये शरीर के विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को बांधने का कार्य करता है। ये कनेक्टिविटी करता है, जैसे माना कि रस्सी से किसी को बांध देते हैं, उस तरीके से कनेक्टिविटी बनाता है। विभिन्न काहे में अंगों में ये कनेक्टिविटी बनाता है संयोजी ऊतक और इसका निर्माण भ्रूण के मध्य जनन स्तर पर इसका निर्माण पाया जाता है या होता है। इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। तीसरा है हमारा मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। इसके बारे में आप जानते हैं, मांसपेशियां सभी के शरीर में पाई जाती हैं। बिना मांसपेशियों के आदमी जो है वो खड़ा नहीं, हड्डियों के बिना। और हड्डियों की कनेक्टिविटी किससे होती है? मांसपेशियों से। हड्डी जो है कंकाल हमारा ढांचा है जिसपे हमारा शरीर जुड़ा होता है, लेकिन उसमें जो एक दूसरे अंगों के को जोड़ती हैं, हड्डियों को जोड़ती हैं, वो होती हैं पेशीय या मसल्स। मस्कुलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये जंतुओं को काय में सहायता करता है? चलने में सहायता करता है। जरा सी भी अगर चोट लग जाती है, पैर की मसल डैमेज हो जाए या हाथ की मसल डैमेज हो जाए, तो हमारा हाथ नहीं उठता है, पैर नहीं उठता है और काम करना बंद कर देता है। तो ये जंतुओं के चलन में सहायक ऊतक है। हाथ पैर हमारे इसी की वजह से चलते हैं और इसका निर्माण भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होता है। इनका निर्माण भी कहाँ पर होता है? जब भ्रूण का मध्य जनन स्तर है वहाँ पर इनका निर्माण हो जाता है। चौथा है नर्वस टिश्यू। जैसे आप जानते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिकाएं, पूरे शरीर में हमारी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं और ये तंत्रिकाएं जंतु की संवेदनशीलता एवं उत्तेजनशीलता से संबंधित होती हैं। यदि आपको कोई चाटा मारेगा तो आपको चोट लगेगी, आपका आग में हाथ आएगा तो आप तुरंत उसको पीछे हटा देंगे, क्योंकि दिमाग से जो है वो मोटर नर्व से सेंस लाती हैं कि हमारा यहाँ पर खतरा है, हम दूर हट जाएं। तो ये होता है तंत्रिकाओं का कार्य। नर्व जो है पूरे शरीर में जाती हैं। आगे इन तंत्रों में आप संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। और संवेदनशीलता एवं उत्तेजनशीलता से संबंधित होता है और इसका निर्माण भ्रूण के बाह्यतम जनन स्तर से, जो बाहर का जनन स्तर होता है उसी से हो जाता है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के मैंने एनिमल टिश्यूज आपको मेन बताए। अब इनके अंदर हम जाएंगे, ये भी कई कई प्रकार के होते हैं। तो जंती कोशिकाएं जो होती हैं, जंतुओं की कोशिकाएं क्या होती हैं? ये एक प्रकार के द्रव्य में, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें डूबी रहती हैं, उसमें तैरती रहती हैं और ये द्रव्य एक माध्यम की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? एक माध्यम बन जाता है ये द्रव्य, जिसके द्वारा कोशिकाएं अपने वातावरण से विभिन्न रसायनों का आदान प्रदान करती हैं। अपने वातावरण से विभिन्न रसायन जो हैं वो इसी मैट्रिक्स से इनके संबंधित होते हैं और ये ऊतक द्रव्य एक जेली के समान पाया जाता है। कैसा होता है? ये एक जेली के समान होता है,
कशेरुकी तंतुओं में ऊतक परिसंचरण तंत्र से भी संबंधित होते हैं, और जो कि ऊतकों को आवश्यक परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन, परिसंचरण का मतलब होता है ब्लड का बहना, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित होते हैं, जो कि ऊतकों को आवश्यक पदार्थ, जैसे पदार्थ कौन से, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और ऑक्सीजन आदि पहुंचाने का कार्य परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। तो ये जो है कोशिकाएं जो होती हैं या ऊतक जो होते हैं वो कशेरुकी जंतुओं में ये ऊतक परिसंचरण तंत्र से संबंधित होते हैं और ऊतकों को आवश्यक पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन आदि पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि वापस ले जाते हैं। मनुष्य सांस लेता है तो हर सांस में वो ऑक्सीजन अंदर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। हमारे शरीर में बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन बनती है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो ये ऊतक उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से मेन डिवीजन मैंने आपको बता दिया कि 4 प्रकार के जंतु ऊतक हैं और ये सारे जीवित होते हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, जीवित टिश्यूज हैं और इनमें कोई भी मृत नहीं पाया जाता है और विभिन्न अंगों को समेटकर विभिन्न अंगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य ये ऊतक करते हैं। डिटेल में आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। मेरा चैनल बच्चों यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, जिसने ना किया हो लाइक का और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और शेयर करें अपने मित्रों को, क्योंकि ये मेरा एक दूरस्थ चैनल है जिसके लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, केवल मेरे चैनल को आपको देखना है। धन्यवाद।